आज हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वोल्केनो, ज्वालामुखी, वोल्केनो के प्रकार, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी, ये सब हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप इन सभी टॉपिक को इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप जब भी होता है तो भूकंप में कितने प्रकार के कंपन होते हैं? भूकंप जब भी होता है तो भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार का कंपन होता है। पहला प्रकार जो है वो है हमारा प्राइमरी वेव, जिसको हम लोग पी वेव भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा सेकेंडरी वेव, जिसको हम लोग एस वेव भी बोलते हैं। और सेकेंडरी वेव को इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इसको सेकेंडरी वेव को कौन सा बोला जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है किसको? सेकेंडरी वेव को। थर्ड है हमारा सरफेस वेव। थर्ड है हमारा सरफेस वेव और एल वेव, ठीक है। और इसमें आज हम लोग हाइपोसेंटर भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ एपिसेंटर भी, और रिक्टर स्केल और एक मर्केली स्केल। तो सबसे शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? भूकंप का प्रकार से, ठीक है। भूकंपीय तरंगे भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है जो तरंगे के रूप में चारों ओर फैलती है। इन तरंगों को मुख्य से 3 प्रकारों में बांटा गया है, जो हम क्या बताए थे कि पहला क्या है? प्राइमरी वेव। सेकंड क्या है? सेकंड में है हमारा सेकेंडरी वेव, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या है? सरफेस वेव। भूकंप जनरली किसको बोलते हैं? तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी का कंपन को ही हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी के कंपन को ही हम बोलते हैं क्या? भूकंप, ठीक है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। पृथ्वी का कंपन को ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में कि भूकंप। भूकंप कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। फर्स्ट है प्राइमरी वेव, सेकंड है सेकेंडरी वेव, थर्ड है हमारा सरफेस और एल वेव, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट हमारा पी वेव। पी वेव देखिए किस तरीका से लॉन्गिट्यूडनल में वे में किस तरह से भूकंप हो रहा है, इस तरीके में। सेकेंडरी वेव कैसे? सेकेंडरी वेव इस तरीके में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस वेव। सरफेस कोर में क्या है? कंबाइंड लव एंड रिले वेव। ये इस तरीके से। अब ये हमेशा जनरली कहाँ पर होता है? सरफेस वेव। ये हमेशा जमीनी सतह पर होता है। प्राथमिक तरंगे, ये भूकंपीय तरंगे में सबसे तेजी होती है और सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती है। भूकंप मापी यंत्र, भूकंप किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ, SEISMOGRAPH। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ एक भूमापिक एक यंत्र है। तो आपको क्या याद रखना है कि भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप मापने का जो तरीका है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है हमारा? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर दी क्या है? भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है। पहले भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती है। प्रकृति, ये ध्वनि तरंग की तरह क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। माध्यम, ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। ये तीनों माध्यम से होकर गुजरता है। कौन सा? ठोस भी, तरल और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस माध्यम से होकर गुजर सकती है। गति, इसकी गति सबसे अधिक होती है। तो
प्राइमरी वेव का गति क्या होता है, मतलब स्पीड क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्वितीय वेव, सेकेंडरी वेव। एक चीज याद रखिएगा कि प्राइमरी वेव जो है, प्राइमरी वेव का एवरेज स्पीड, एवरेज, ठीक ना, एवरेज स्पीड ऑफ क्या, प्राइमरी वेव 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, द्वितीय वेव, सेकेंडरी वेव, एस वेव, ये पी वेव के बाद सतह पर पहुंचती है। ये पी वेव के बाद मतलब प्राइमरी वेव के बाद ये सतह पर पहुंचती है। इन्हें गौण या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। हम पहले ही बताए थे कि सेकेंडरी वेव को क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। प्रकृति, ये प्रकाश तरंगे की तरह अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि ये सेकेंडरी वेव जो है ये किस वेव में जा रहा है, देखिए ट्रांसवर्स वेव में, इस तरीके से ये केवल ये तरंगे की तरह अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होती है। माध्यम, ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। ठीक है, तरल में ये लुप्त हो जाती है। तरल मतलब क्या हो गया, ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, तरल में ये लुप्त हो जाती है, मतलब लिक्विड में। ठीक है, प्रभाव, ये धरातल पर अधिक हलचल पैदा करती है। और इसका क्या है, ये हम क्या पढ़े कि ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है और तरल में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड, औसत वेग, औसत इसका हमारा क्या हो जाएगा, औसत वेग कितना हो जाएगा, वेग हमारा 4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा धरातलीय या एल तरंगे, जिसको हम लोग सरफेस और एल वेव भी बोलते हैं। इन्हें लव तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे पृथ्वी की ऊपरी सतह के साथ चलती है और सबसे विनाशकारी होती है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अगर कोई है तो वो है हमारा एल वेव या सरफेस वेव। प्रकृति, ये धरातल पर लहरों की तरह चलती है। ठीक है, और क्या है, ये विनाशकारी क्षमता, चूंकि ये सतह पर चलती है, इसलिए ये इमारतें और बुनियादी ढांचे का सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो मतलब सरफेस वेव क्या हम पढ़े कि सरफेस वेव जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ डिस्ट्रक्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि ये सतही पर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि सेकेंडरी वेव जो है, सेकेंडरी वेव कहाँ पर होता है, तो सब माध्यम, तो ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है और तरल में क्या होता है, ये विलुप्त हो जाता है। ये प्रभाव, ये धरातल पर अधिक हलचल पैदा करता है। ठीक है, फर्स्ट में फिर प्राइमरी में क्या पढ़े कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। मतलब प्राइमरी वेव जो है तीनों से होकर गुजर सकता है और इनकी गति सबसे अधिक होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक है गौण तरंगे, द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती, गौण तरंगे। एक है हमारा गौण तरंगे, क्या, गौण तरंगे क्या है कि गौण तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। गौण तरंगे द्रव्य पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती। एक है हमारा एल तरंगे क्या है, केवल धरातल के पास ही चलती है। धरातल के पास ही चलती है। और एक चीज हम लोग को क्या छूटा, एक चीज ये कि इसका जो स्पीड है सरफेस वेव का, इसका होता है 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और सेकेंड का कितना बताए थे, सेकेंड का है हमारा 4 किलोमीटर
पर सेकंड, ये एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट वाले का क्या था, फर्स्ट वाले का हमारा है, फर्स्ट वाले का 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये हो गया प्राइमरी वेव का, ये हो गया सेकेंडरी वेव का, और ये हो गया हमारा सरफेस और एल वेव का। नेक्स्ट है हमारा हाइपोसेंटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर हाइपोसेंटर क्या होता है, तो भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या बोलते हैं, अवकेंद्र बोलते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर मतलब अवकेंद्र। अवकेंद्र क्या होता है, तो भूकंप के उद्गम बिंदु को हाइपोसेंटर बोलते हैं। क्या है, भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या बोलते हैं, बिंदु को हाइपोसेंटर या क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर या अवकेंद्र बोलते हैं। भूकंप के दौरान यहीं से ऊर्जा निकलती है। भूकंप के अवकेंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में से ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप अवकेंद्र के धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती है और P तरंगे अपवर्तित हो जाती है।